मैं एक लड़की हूँ, मुझे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे प्रोटीन की क्या ज़रूरत। मैं वर्कआउट करता हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए, पर कितना ज़्यादा। आई थिंक ये कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हम में से बहुत सारे लोगों के होते हैं, पर इन सभी का क्रक्स एक ही है, हाउ मच प्रोटीन वन रिक्वायर्स इन अ डे। सो वेलकम टू एक्सरसाइजर एंड दिस इज सरगम गेरा, और आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि एक दिन में किसी भी पर्सन की कितनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि हम बात करने वाले हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स यानी वे प्रोटीन के बारे में। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट, बट वो हम वीडियो में बाद में बात करेंगे। बट उससे पहले वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स व्हाट एक्चुअली प्रोटीन इज। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोटीन एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू व्हाट इज प्रोटीन एंड हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट। सो प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, और प्रोटीन आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करता है। आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में, मेटाबॉलिज्म में, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में, और भी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको स्मूथली रन करने में प्रोटीन हेल्प करता है। नाउ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स नोन एज अमीनोज। हमारी बॉडी कुछ अमीनोज प्रोड्यूस करती है, बट कुछ एसेंशियल अमीनोज होते हैं जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती और उनको आपको डाइट से आउटसोर्स करना पड़ता है। नाउ देयर आर लॉट मैनी सोर्सेज जिससे आप उस प्रोटीन और उन अमीनोज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। एनिमल बेस्ड प्रोटीन लाइक फिश, चिकन, एग्स एट्सेट्रा, और वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनिमल बेस्ड प्रोटीन में आपको सारे एसेंशियल अमीनोज मिल जाते हैं एंड fulfilling protein requirement is easy. But there are good plant-based sources also, or vegetarian sources also, like soya, paneer, milk, etc. Plant-based sources से protein requirement पूरी करना थोड़ा सा challenging होता है, but it does not mean that you cannot fulfill your protein requirement from vegetarian sources. अब बात करते हैं कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती कितनी है। डाइटरी रेफरेंस के हिसाब से 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट इज द बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट टू प्रिवेंट यू फ्रॉम डेफिशिएंसी। इररिस्पेक्टिव ऑफ आप मेल हैं, फीमेल हैं, वर्कआउट करते हैं, नहीं करते हैं, आपकी एज 18 है या 50 है या 60 है, बट 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट जो सभी को चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो 48 ग्राम प्रोटीन पर डे आपको लेना चाहिए सो दैट आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। अब इससे ज़्यादा भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, बट दैट में डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक मसल मास, एक्टिविटी, ओवरऑल हेल्थ एट्सेट्रा। सो नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू कैटेगरीज एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन दोज कैटेगरीज सो दैट आप और अच्छे से समझ पाएँ कि प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दोज हु आर ऑन फैट लॉस जर्नी, क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा मिथ वहीं पे होता है कि जिन लोगों को फैट लॉस करना है उनको प्रोटीन की क्या रिक्वायरमेंट है। पर आपको ये समझना चाहिए कि फैट लॉस का एक सिंपल तरीका है दैट यू नीड टू बी इन कैलोरी डेफिसिट। बट जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हैं, यू हैव टू मेक श्योर दैट you are not losing your muscle mass। और अगर आप प्रोटीन इनफ क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपके मसल मास को प्रिवेंट करता है, और अगर आपका मसल मास प्रिवेंटेड रहेगा तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर हेल्प ड्यूरिंग योर फैट लॉस जर्नी। एंड अलॉन्ग विद दिस प्रोटीन कीप्स यू फुल फॉर अ लॉन्गर टाइम, जिससे आपको भूख कम लगती है और आप उस कैलोरी डेफिसिट को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। अब जो लोग वेट लॉस या फैट लॉस जर्नी पे होते हैं वो हाई प्रोटीन डाइट पर भी जा सकते हैं एंड उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट वेरी कर सकती है फ्रॉम समवेयर बिटवीन 1 to 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट।
अब वो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट कितनी होगी, दैट अगेन मे डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक देयर फिजिकल एक्टिविटी, ओवरऑल हेल्थ, एज एट्सेट्रा। बट अब उनका क्या जो मसल गेन करना चाहते हैं, नाउ वी शुड नो कि अगर किसी को मसल गेन करना है तो बॉडी में नेट पॉजिटिव प्रोटीन बैलेंस मेंटेन करना होगा, विच मीन्स कि आपको प्रोटीन बेसिक रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि प्रोटीन आपके मसल लॉस को प्रिवेंट करता है, मसल रिपेयर और रिकवरी में हेल्प करता है। सो डेफिनेटली मसल बिल्डिंग में ये काफ़ी बेनिफिशियल है। अब मसल गेन करने वालों के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट वेरी कर सकती है फ्रॉम 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट टू 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अब एग्जैक्टली इसके बीच में वो हाई प्रोटीन कितना होना चाहिए, दैट विल डिपेंड ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक योर ओवरऑल एक्टिविटी, योर हेल्थ, योर मसल मास एट्सेट्रा। Now being a female, I also want to discuss one more category here, which is protein during pregnancy. Now body needs more protein for tissue growth and development during pregnancy. In fact, pregnancy के टाइम पे हाई प्रोटीन बेबी और मदर दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। बट अब बेसिक से जब उस टाइम पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, फॉर दैट यू नीड टू चेक विद योर गायनेकोलॉजिस्ट। We will also talk about protein in older age. Older age में तो इनफैक्ट प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। इनफैक्ट बेसिक से 50% तक ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, विच मीन्स एन ओल्डर एडल्ट might need up to 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन पर डे, क्योंकि जब आपकी एज बढ़ती जाती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है। सो उस टाइम पे अगर आप इनफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखेगा, आपके मसल मास को प्रिवेंट करेगा, बोन रिलेटेड इश्यूज से आपको बचाने में हेल्प करेगा, और इनफैक्ट जब इंजरी हो जाती है तो उससे भी जल्दी रिकवर करने में प्रोटीन ओल्डर एज में हेल्प करता है। सो येस, प्रोटीन इज इवन रिक्वायर्ड फॉर ओल्डर पीपल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। दैट पर्सन मे बी अ नॉर्मल हाउसवाइफ, अ नॉर्मल ऑफिस गोइंग पर्सन, या कोई भी ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो तो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो उनको प्रोटीन लेने की क्या ज़रूरत है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे इज द बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट, और वो आपको लेना ही पड़ता है सो दैट आपकी बॉडी प्रॉपरली और हेल्दी तरीके से फंक्शन करती रहे। अब क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमें प्रोटीन की क्या ज़रूरत, सो इसीलिए एक स्टडी के हिसाब से 73% ऑफ पीपल इन इंडिया आर प्रोटीन डेफिशिएंट, और 90% को तो ये भी नहीं पता कि डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती कितनी है। और इसीलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं सो दैट कल से जब आप उठें, सो यू नीड टू नो कि 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन तो आपको लेना ही है हर दिन, सो दैट आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती रहे। अब आप ये भी मुझसे पूछेंगे कि उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे किया जाए। द चॉइस इज एब्सोल्युटली योर्स। अगर आप नेचुरल डाइट से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं, नथिंग लाइक दैट, एंड देयर आर सो मैनी गुड सोर्सेज लाइक चिकन, फिश, एग्स, पल्सेस, मिल्क, पनीर एट्सेट्रा। बट क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गया है, हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, और उतना टाइम नहीं मिल पाता कि नेचुरल डाइट प्रॉपरली कंज्यूम की जाए, सो आई वुड सजेस्ट वे प्रोटीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड क्वालिटी सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिर आप मेल हैं, फीमेल हैं, वर्कआउट करते हैं, नहीं करते, हाउसवाइफ हैं, ऑफिस गोइंग हैं, इट डज नॉट मैटर। You can consume whey protein to fulfill your protein requirement because whey protein easy to carry होता है और ये आपकी बॉडी में बहुत ही रैपिडली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब भी हो जाता है। अब इससे पहले आप मुझसे ये पूछें कि कौन सा वे प्रोटीन बाय किया जाए, यू शुड फर्स्ट मेक श्योर
कि आप एक अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन बाय करें और उसे सिर्फ रिलायबल सोर्स से ही खरीदें। नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। और क्योंकि अब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, आई वुड रिकमेंड यू आइसो मैजिक बाय 2X न्यूट्रिशन। This is the premium quality whey isolate blend which is available in pineapple flavor and it is absolutely delicious. इसकी पर सर्विंग है 33 ग्राम की और उसमें आपको मिलेगा ज़्यादा प्रोटीन विच इज़ 27.7 ग्राम। अब दूसरे ब्रांड से आइसो मैजिक क्यों बेटर है? आपने यूजुअली देखा होगा कि मार्केट में मिलने वाले वे प्रोटीन्स पे लिखा होता है you will get X amount of BCAA and L-glutamine per serving. But Isomagic में फ्री फॉर्म L-glutamine और BCAA ऐड किया गया है। अब मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बताती हूँ। जो मार्केट में वे प्रोटीन्स मिलते हैं उसमें जो BCAA और ग्लूटामिन है वो उसी वे का पार्ट होते हैं, विच मीन्स वो प्रोटीन कंपाउंड फॉर्म में है और जब आप उसको कंज्यूम करते हो तो बॉडी जब उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब करती है तब वो उसमें से वो BCAA और ग्लूटामाइन अलग से निकाल के एब्जॉर्ब करती है। पर आइसोमैजिक में आपको ये फ्री फॉर्म में मिलते हैं, विच मीन्स जब आप आइसोमैजिक कंज्यूम करोगे तो उस वे में एक BCAA और ग्लूटामिन जो उसका पार्ट है वो तो आपको मिलेगा ही एब्जॉर्प्शन के टाइम पे, पर जो फ्री फॉर्म ऐड किया गया है वो ग्लूटामिन और BCAA आपकी बॉडी में इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाएगा पीने के साथ ही, और जो कि आपको एडेड एडवांटेज देगा फॉर रिपेयर, रिकवरी या जिस भी पर्पस के लिए आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। और आइसोमैजिक के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि इसकी मिक्सेबिलिटी बहुत ही स्मूथ है और पीने के बाद मुझे कुछ ब्लोटेड या हैवी भी नहीं फील होता। सो इट इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट और ऑथेंटिसिटी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि आइसोमैजिक इज़ ओनली अवेलेबल ऑन 2xnutrition.com. So made of premium quality raw material, I can assure you that this is the best whey protein available in market for any kind of fitness goal. और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे रही हूँ, एक बार मेरे कहने पर आइसोमैजिक ज़रूर ट्राई करें। सो आई होप अब ये सब सुनने के बाद आपको ये इतना तो समझ में आ गया होगा कि सब लोगों को प्रोटीन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। बट बिफोर एंडिंग द वीडियो आई विल ब्रिंग वन मोर मिथ हियर कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से किडनी को डैमेज होता है। लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज़ नो रिसर्च और स्टडी विच हैज़ प्रूवन कि हाई प्रोटीन डाइट लेने से किडनीज को डैमेज होता है। इनफैक्ट हाई प्रोटीन डाइट आपको बहुत सारे तरीके के बेनिफिट्स ही देती है। बट येस, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी अंडरलाइंग डिजीज़, उस केस में आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन लेनी चाहिए कि आपको कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। सो दिस वॉज टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड आपके प्रोटीन के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मिल गए होंगे। कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड आई विल बी बैक विद नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। As I always say, follow your passion, follow your dreams and stay fit.